जोहार साथी। आज का जो है टॉपिक्स बहुत ही क्रिटिकल है, राज को लेके है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ की सरकार। आज उन बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि कोई भी सरकार अगर राज्य में बनती है तो उसका मैनिफेस्टो क्या होता है। आज उन्हीं मैनिफेस्टो का डिस्कस करते हुए आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी का जो करंट का जो सरकार है झारखंड में, वो सरकार है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका सीएम हेमंत सोरेन है। तो आज जो है हेमंत सोरेन जेएमएम सरकार किन मैनिफेस्टो के साथ जो है जनता को विश्वास दिलाए, आज उन्हीं सब का जो है चर्चा आप लोग का बीच में जो है रूबरू होगा। और क्या वे अपने वादे को पूरा किए जनता के लिए, जिसे जनता ने चुना और उसे सरकार बनाया। तो एक एक बिंदुओं को अभी कुछ ही पल में मैं आप लोग का बीच में उजागर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को जो है पूर्णता तक देखिए, ताकि आपको विशेष जो है मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी मिलेगा, क्या जो है सरकार जो लेके आए हैं और जिसके कारण से जो है वो सरकार बने। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम जो है इस वीडियो में आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए देर करते हुए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला जो है किसान कल्याण गारंटी योजना, जो पहला जो लाए सरकार जो है गारंटी किसान कल्याण की, किसानों के लिए जो है पहला जो अपना मैनिफेस्टो में जो दिए हैं वो किसान को लेके जो है जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार जो उसमें वो लाए अपना मैनिफेस्टो में। तो पहला जो है किसान कल्याण की, इसमें वो क्या वादा किए वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर जो है 3200 करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज इत्यादि के समर्थन के मूल्य में जो है 10% की वृद्धि की जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो है ये पिछले जो है 2400 जो था वो एमएसपी को बढ़ा के जो है 3200 करने का ये योजना जो लाए 10% बढ़ाने के लिए किसानों के प्रति। झारखंड या अन्य कोई भी राज्य रहे, अगर किसानों के प्रति अगर अच्छा सुविधा मिल पाती है तो समझिए कि पूरा आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होगा। तो किसानों को प्रति जो है इनका और भी कुछ करना चाहिए, लेकिन ये जो है उस रूप में वो किसानों को जो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से ये उस योजना में शामिल नहीं किए। तो इसमें से बहुत तरह का जो है किसानों के प्रति वो ध्यान दे सकते थे। पहला जो है उत्तम किस्म का जो है बीज का होना बहुत नेसेसरी था। तीसरा चीज जो है तकनीकी पद्धतिकरण से जो है खेती का जो है जोड़ना, इसमें वो बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन ये सब वो किए नहीं। मतलब समझिए को एक छोटी सी रकम जो है एमएसपी को जो है 2400 से वो 3200 का जो वो योजना में वो मतलब लाए अपना मैनिफेस्टो में। अब दूसरा जो है डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इनका मैनिफेस्टो में था कि एसटी जो है 28%, एससी जो है 12% और ओबीसी जो है 27% जो है, इसको लाने के लिए जो है ओबीसी के लिए विशेष परसेंटेज की है कि 27% का अगर हमारी सरकार आती है तो 27% जो है हम आरक्षण देंगे। जो ये सिचुएशन पर अभी तक जो है ये शुरू से इस बार के जो है पिछले बार में भी इनका मैनिफेस्टो में था, लेकिन जो है ये 27% का जो है एक खाली जो है कि चुनावी एजेंडा बनाने के सिवा और जो ये सरकार ना ओबीसी पर विशेष ध्यान दे रही है और ना जो है इन लोग का जो है 28% तो है, एससी का जो है ये तो ठीक है, लेकिन ओबीसी के प्रति अगर देखा जाए तो इसका ध्यान कभी भी जो है इस सरकार का रहा ही नहीं है। और यहाँ दुर्भाग्य बोलिए चाहे जो भी बोलिए कि सिर्फ जो है आरक्षण का जो है एक एजेंडा जो है बना के, लेकिन जो है ये पूर्णतः उस रूप में वो काम नहीं किए। मतलब समझिए कि यहाँ भी जो है विफल रहे, यानी ओबीसी का जो है प्रति जो है सरकार का जो है किसी भी तरह का जो है इसमें आरक्षण का प्रति ना किसी भी प्रकार का सुधार किया गया और ना ही जो है
कैबिनेट में बैठ के जो है अपना एक विशेष निर्णय या पास लेने का जो है इसको स्वीकृति को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ओबीसी वर्ग लोग को भी सोचना चाहिए कि जब जान रहे हैं कि ये सरकार जो है सिर्फ वादे ही कर रहे हैं, आरक्षण दे के खाली सिर्फ है वोटिंग बैंकिंग कर रहे हैं और ना इस पर जो है विशेष प्रकार का जो ध्यान दे रहे हैं, तो पूरा ओबीसी वर्ग को भी सोचना चाहिए कि हम इसको वोट क्यों करेंगे। इस चीज को जो है समझना होगा और जानना होगा, और यही चीज को हम लोग नहीं समझ पाते हैं और जो है सरकार जो है किसी को भी हम लोग चुन लेते हैं जो हमारे जो है राज्य के प्रति, हमारे जो है समुदाय के प्रति या फिर जो है किसी भी का प्रति जो है विकास में जो विफल रहते हैं। तो ये भी योजना अगर माना जाए तो ये भी समझे विफल रहा आपका जो है जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार का। ये भी देखिए किसान योजना हम मोटा मोटी में कर सकते हैं, लेकिन इसको भी बेहतरीन नहीं कर सकते हैं। 1 नंबर भी समझिए कि जिस तरह से किसानों को प्रति में इसको आगे जो है लाना चाहिए अनेक प्रकार की योजना, वो भी विफल रहे। यानी कहने का मतलब 1 और 2 जो है पॉइंट जो है अभी तक का जो इनका मैनिफेस्टो के अनुसार से देखा जाए तो ये सरकार का जो है विफल रहा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर, डिस्कस करते हैं कि अपना जो है ये मैनिफेस्टो में जो है क्या लेके आए और जनता को क्या विश्वास दिलाएं, और जनता ने इन्हें जो है सरकार में बैठाया, कुर्सी में बैठाया और जो है पूरा झारखंड का मालिक बनाया। तो आइए देखिए तीसरा पॉइंट का हम डिस्कस करते हैं। तीसरा जो इनका मैनिफेस्टो था वो लेके आए गारंटी 1932 आधारित खतियान की। इनका देखिए तीसरा पॉइंट जो था गारंटी 1932 आधारित खतियान की। तो देखिए यहां तक कहा जाता है कि 1932 के आधारित जो है खतियान नीति लागू करने का ये मुद्दा ये 3 नंबर में अपना मैनिफेस्टो में ये जारी किए। उसके साथ में भी ये भी रखें कि सरना कोड जो है लागू करवाने का के साथ साथ जो है क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण हेतु। तो ये सब पॉइंट जो भी था आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 1932 का सिचुएशन पर सरकार को जो है किस प्रकार से रवैया है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे जो है पड़ोसी राज्य में जो है यही जो है 1932 का जो है सिचुएशन लागू है। अगर सरकार चाहेगी यहाँ सिचुएशन पर तो ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए समझना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र का सरकार दोनों की सहमति बनेगी, तभी जाके जो है ये पारित हो पाएगा। कभी भी चाहे किसी के भी दोनों का अगर एजेंडा एक रहेगा तो ऑटोमेटिक हो पाएगा। तो इससे पूर्व में भी अगर हम बात करते हैं बीजेपी का भी सरकार भी, तो उसको भी रवैया में था, लेकिन वो भी नहीं लेके चले क्योंकि वो जान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर रघुवर सरकार की बात करें तो यहाँ का सरकार था डबल इंजन की सरकार की, राज्य में भी था बीजेपी का और आपका समझिए केंद्र में भी था। अगर वो चाहते तो यहाँ पर जो है 1932 का जो है लागू होने की संभावना थी, लेकिन जो है वो भी नहीं किए क्योंकि बीजेपी भी जान रही है कि जो है हम इस एजेंडा को जो भाग रही है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएगी। जनता हर एक चीज जान रही है कि बीजेपी क्या कर रही है और जो है यहाँ महागठबंधन की सरकार क्या कर रही है। ये भी जो है एक हाल सिर्फ जो है 1932 का जो है एक लॉलीपॉप देने का सिचुएशन का मतलब है ना कि कार्य करके जो है वोट बैंकिंग का प्रणाली जो है बनाने का काम किए महागठबंधन की सरकार। तो और सरना कोड की बात करें, सरना कोड पर तो है विशेष अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो खुद का जो है अपने आप को बोलते हैं कि हम अबुआ देश में बबुआ राज, मतलब कहने का मतलब ये है कि समझिए खुद जो है एक संथाल से आदिवासी का मतलब सरकार के सिचुएशन से वो बिलोंग करते, उसको तो परिपूर्ण जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो कौन देंगे। अगर दुख दर्द का अगर जो कोई भी समझेगा झारखंड का माटी का, तो वही समझ पाएगा जो झारखंड के लिए जो है कटा है, झारखंड के लिए जान दिया है। और खुद वो जान रहे हैं, उनके जो है पिताश्री जो है शिबू सोरेन जी जो झारखंड के आंदोलनकारी रह चुके हैं, झारखंड के अलग करने में अहम भूमिका रहा है। अब उनका पुत्र का अगर उस जगह पर बने हैं तो ये चीज पर अगर विशेष नहीं ध्यान देंगे सरना कोड के बारे में या सरना धर्म के बारे में, तो आखिर कौन देगा। आदिवासी अपेक्षा किस पर करेगी कि उन्हीं पर करेगी कि हमारा कोई भी जो है सरकार बने। और एक बार नहीं उसको 3-4 बार जो है उसको ये मौका मिला। चाहे आप जो है 3 बार आपको शिबू सोरेन को भी सरकार बनने का मौका मिला, 3-4 बार हेमंत सोरेन भी बने,
तो फिर आप वो विश्वास अगर आदिवासी किस पर करेगा, इस पर जो है ये भी विफल रहे हैं। तो समझिए कि इनका मैनिफेस्टो जो है तीसरा नंबर भी जो है ये जो है इस पर ये विफल रहे, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहे। अब जो है चौथा पॉइंट की जो है बात करते हैं, इनका मैनिफेस्टो में ये क्या लेके आए। तो चौथा जो है पॉइंट था इनका खाद्य सुरक्षा की गारंटी। खाद्य सुरक्षा की गारंटी के, तो देखिए खाद्य सुरक्षा के इसमें से ये लाए कि राशन जो है, राशन वितरण पीडीएस दुकान जिसको 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर परिवार को 450 रुपया में दिया जाएगा। कहने का मतलब जो है जो 5 केजी के अनाज की जगह जो ये 7 केजी का जो है ये प्रस्ताव जो है पर व्यक्ति के अनुसार से ये अपना मैनिफेस्टो में रखें। लेकिन अभी भी ये भी दिखा नहीं कि 7 केजी अभी हुआ नहीं है, वो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो वही है। और दूसरा बात है ये लाए कि गैस सिलेंडर का जो है 450 रुपया हम दिया जाएगा। ये समझिए कि ये बीजेपी का एगो फंडा को ये नकल करने का है। बीजेपी कभी बोलती है कि हमारी सरकार आए, अगर मान लीजिए आती है तो सिलेंडर जो है हम पर्व त्योहार में फ्री में दे देंगे, तो कभी मान लीजिए इतना रेट में दे देंगे, कभी उतना। तो समझिए उसी का कॉफी चीज सिचुएशन जो है ये भी सरकार कर रही है। इसके अलावे जो है हट के ये प्रावधान नहीं लाए। तो समझिए कि ये भी जो है उस तरह का जिस तरह का योजना का सिचुएशन था ये भी वो मैनिफेस्टो में जो है ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा।